नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी में आईटीआई वालों की टोटल 7 ट्रेड के स्टूडेंट्स को मौका मिला है। अगर आप इनमें से किसी भी एक ट्रेड से है तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस के अधीन आता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है। वैकेंसी टेनर बेस पे है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, फिक्स टर्म आपके लिए है। फिलहाल के लिए 1 साल का है, लेकिन इसे 4 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जनरली इस तरह के जो टेनर होते हैं वो एक्सटेंड होते ही है, क्योंकि 1 साल में तो लगभग टेक्नीशियन काम सीखता है और यूँ समझ लीजिए कि वो ट्रेंड होता है। लेकिन असली आउटपुट उसका 1 साल बाद ही मिलना शुरू होता है, तो कोई जनरली देखो हटाते नहीं है जल्दी से। कोई बात नहीं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितनी सीटें हैं, फीस कितनी है, एज कितनी है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। भर्ती से जुड़े हुए 6 से 7 बड़े सवाल होते हैं हर एक भर्ती में, वो जान लिया करो बस, फिर ओवरव्यू आपको पता लग जाता। बाकी पूरी डिटेल से बात करेंगे तो पूरा देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। हो सकता है तो आप नहीं तो आपका दोस्त इंटरेस्टेड हो, और वो तो कम से कम फॉर्म भरे, उसको तो कम से कम रोजगार मिले। फिलहाल के लिए अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी कहीं सरकारी मिलेगी तो आप भी छोड़ के आ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से तोड़े जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। आइए नजर डालते हैं। देखो वैकेंसी का तो आप समझ गए होंगे, है ना। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड बोलते हैं इसके। मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। माय डियर, अपने आप में बड़ा नाम है, ठीक है। और डेट एप्लीकेशन और ये कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट डेट का पहले देख लो, 21 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपका फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। और अंबरनाथ यूनिट जो थाने महाराष्ट्र स्टेट में है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होनी है। दो बड़ी बातें पहले बता देता हूँ। अंबरनाथ यूनिट में पोस्टिंग होनी है। 21 नवंबर लास्ट डेट है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। कैसे भरना है वो मैं पूरी डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं सबसे पहले सीटों की संख्या पर। एड्रेस वगैरह है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसकी कितनी सीटें हैं वो सब डिटेल बता। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, तो कई बार ना भर्ती को पे स्केल से बड़ी या छोटी भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग पदों के हिसाब से कहते हैं कि बड़ी भर्ती आ गई, उसको बम्पर भर्ती बोलना चाहिए। मैं बड़ी भर्ती हिसाब से बोलता हूँ पे स्केल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ आईटीआई को कुछ भी पे स्केल नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखो, आपको जो पे स्केल मिलेगा ना वो 21,000 का मिलेगा। मेरी नज़र में आईटीआई होल्डर्स को 21,000 पहला बेसिक मिले वो बहुत बढ़िया होता है। 21,000, 21,700, या जैसे कोई और 2-3 है जैसे मैं बात करूंगा, यूपीसीएल बहुत बढ़िया देता है वो बात। लेकिन अभी देखो यहाँ पर 21,000 रुपये आपको पहला बेसिक मिलेगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ कोई प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड ये वो कुछ नहीं है, लगते ही पूरा वेतन मिलता है। ये कह रहे हैं कि 34,227 रुपये मिलेंगे आप। ठीक ही है भाई, ये पहली सैलरी आईटीआई वाले को मिल रही है। और मेरे हिसाब से अगर कहीं भी रोजगार आपके पास नहीं है तो ये ठीक ही है, अच्छा काम है। देखो, टर्नर वाला अप्लाई कर सकता है यहाँ पर, मशीनिस्ट वाला अप्लाई कर सकता है, हीटर वाला अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला कर सकता है, मिल राइटर कर सकता है और एग्जामिनर वाला कर सकता है। अब ध्यान से सुनना यहाँ, टर्नर, मशीनिस्ट, इनकी तो नौकरियां ही नहीं आती है कहीं भाई। एक बार लग गए ना तो कोई हटाता भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका है ना, वो रिकॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ये कंटिन्यू नहीं रखते हैं। जैसे एक बार 1 साल के लिए हो गया और 4 साल के लिए एक्सटेंड हो गया तो 5 साल के लिए लगातार चलेगा, 5 साल बाद रिवाइज हो जाएगा। मतलब फिर आपको 1 साल का, फिर 4 साल का, ऐसे कंटिन्यू बहुत है जिनको मैं जानता हूँ और वो कंटिन्यू नौकरी कर भी रहे हैं। तो ये रहेगा आपके लिए पे स्केल। इतनी इंपॉर्टेंट बात है देखो। और सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, है ना, 3,000 रुपए का आपको एक मतलब ओटीए टाइप मिलेगा। ओटीए बोलते हैं, ये मंथली होता है। ये वन टाइम अलाउंस बोलते हैं इसे। महीने में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, है ना। बेसिक पे, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस जो हमारे सरकारी डीएनएस अलाउंस से थोड़ा सा पीछे चलता है।
जैसे अभी भारत में महंगाई भत्ता 58% है, तो ये लगभग 50%, 49% के आसपास होगा। और स्पेशल अलाउंस रहेगा 3000 रुपये, अदर अलाउंस जो है वो एक बार में आपको वो भी मिल जाए। ठीक है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। ये वो सीटों की संख्या देखो, ट्रेड वाइज बताऊं, क्योंकि ट्रेड से ही थोड़ा आपको अनुमान लगाना होगा भाई, भरने वाले हो कि नहीं भरने वाले हो वो जरूर बताइएगा। देखो सबसे पहले हमारे साथ जो सबसे ज्यादा बच्चे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, तो उनके हिसाब से बताऊं भाई, इलेक्ट्रिशियन वालों की टोटल 5 ही सीटें हैं। कितनी है गुरुजी? 5। 4 अनरिजर्व की है और 1 ओबीसी की है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें 35 सीटें हैं, वो है टर्नर और मशीनिस्ट की। जो फीटर है उनकी 10 सीटें हैं, और जो 25 सीटें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की है। ठीक है, ये आगे जो फीटर नाम लिखा हुआ है ना, इसमें होता है कि थोड़ा बहुत फिटिंग वाला काम भी आपसे, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन को मोटर चेक भी करनी है और मोटर को फिट भी करनी है, वो इलेक्ट्रिकल फिटर होता है एक तरह से। ठीक है, कुल मिलाकर के 130 बच्चे आईटीआई वाले यहाँ पर लगने वाले हैं, 130 बच्चों को रोजगार मिलने वाला है भाई। ठीक है, अब आ जाओ क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? तो जो क्वालिफिकेशन है, हमारे जो पद का नाम है वो क्या है? जूनियर टेक्नीशियन नाम है, पद नंबर 3 से लेकर पद नंबर 9 तक। देखो तो यहाँ पर आपका एनएसी या एनटीसी, ध्यान से सुनना है, एनसीवीटी ही मांगा है इन्होंने, ठीक है ना। तो एनसीवीटी में आपका आईटीआई होना चाहिए, टर्नर ट्रेड में, मशीनिस्ट ट्रेड में, फिटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रीशियन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मिल राइट मैकेनिक और वो। और उसके बाद में जो एग्जामिनर वाला है, इसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन कंबाइंड भी भर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, निरीक्षक टाइप जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। हो गई बड़ी बातें, और क्या बताएं आपको? सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं? सिलेक्शन प्रोसेस, चलो एज का आ गया, पहले तो एज बता। जो एज है ना वो 18 से लेकर 28 वर्ष की है, और ये अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन जो एज पर रिजर्वेशन है वो, और एससी एसटी से हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन एज पर जो रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा, आप भर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म की फीस वगैरह बताऊं आपको मैं, वही ज़्यादा जरूरी है, फिर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस पर भी बात कर लें। तो जो फॉर्म की फीस है वो है मात्र 300 रुपये, और अलग से इस पर कोई जीएसटी या किसी भी तरह का आपको अलग से पे जो है वो नहीं करना है। ठीक है, 300 रुपये फॉर्म की फीस है। किस किस को पे करनी है? अनरिजर्व कैटेगरी वाले को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, और अगर फीमेल कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी है, तो फिर आपको फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना होगा। फॉर्म की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट भी अवेलेबल है, खास तौर से इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। ये पे स्केल वगैरह बताया इन्होंने, इसको अगर देखना है तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। इन्होंने बताया है कि आपको 34,227 रुपये जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। ठीक है ना, 21,000 बेसिक है, 10,051 रुपये आईडीए का बनेगा, 1150 रुपये स्पेशल 5% अलाउंस देंगे, 3,000 रुपये का आपको ओटीए मिलेगा, वन टाइम अलाउंस बोलते हैं इसे, एक बार ये अलाउंस बोलते हैं, ये बार बार नहीं मिलेगा, है ना। इसके अलावा और भी ग्रेचुइटी, पीपीएफ, मेडिकल फैसिलिटी, ये वो सारे नियम रेगुलेशन वही रहेंगे जो एक रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं, बस ये रेगुलर करते नहीं है, ये एक समस्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इंटरव्यू ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हो सकता है, या कोई और क्राइटेरियन का हो सकता है। तो मैं बताऊं आपको, मोस्टली इंटरव्यू ही लेते हैं। और बड़ा सिंपल, ये बेसिक देखते हैं कि इसको इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज कितना है, इसको फिटर का नॉलेज कितना है।
नॉर्मल आपका 10-15 मिनट में यस नो का पता लग जाएगा। 5-7 वाइवा टाइप होता है, जैसे आईटीआई में आपका वाइवा होता है ना, वैसे होता है। ठीक है। और अब देखो भाई, फॉर्म आपको कैसे भेजना है और कहाँ पर भेजना है, तो ये रहा पता। ऑफलाइन भेजना है, और तारीख मैंने क्या बताई थी, 21/11 थी क्या? एक बार थोड़ी और देख लेना, शुरुआत में थी ना, है ना, शुरुआत में थी 21/11 शायद, और इस एड्रेस पर भेजनी है। ठीक है ना। ये रहा एड्रेस, सीजीएम आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस स्टेट अंबरनाथ, डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र, पिन 421502। और ये लिखना भी है ना, एडवर्टीजमेंट नंबर ये भी लिखना है, और पोस्ट भी लिखनी है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अपडेट इतना ही था, और कोई भी जानकारी चाहिए तो पूरा पीडीएफ पढ़े। और फॉर्म ये रहा, इसको A4 पर आप प्रिंट निकलवा करके भेज देना। डिस्क्रिप्शन ये छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा, वीडियो लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, शेयर भी कर देना, ताकि आप नहीं तो आपका दो भी और दोस्त है इंटरेस्टेड, वो तो फॉर्म भर सके। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।